इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेस स्टेशन से, जहां लाइलाज बीमारी को ठीक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन वहाँ वो एक्सपेरिमेंट जिस पर किया गया था वो एक चूहा था, और एक्सपेरिमेंट के बाद वो एक बड़े मॉन्स्टर में बदल चुका था। और वहाँ उसने वहाँ के सारे क्रू का सफाया कर दिया था, सिवाय एक को छोड़कर। अब वो अपने हेड को फोन करती है कि यहाँ एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी हो चुकी है और यहाँ सारे लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ वही बची है। फिर वो वहाँ से निकलना चाहती थी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहाँ का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और अब उस लेडी का नाम डॉक्टर एटकन था, और वहाँ कॉल पर उसकी बॉस क्लेयर वाइडन होती है, जो उसे बोलती है कि वो दरवाजा तभी खुलेगी जब वो अपने साथ सैंपल को लेकर आएगी। लेकिन पीछे वहाँ वो मॉन्स्टर होता है, जिस कारण वो पीछे नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अब वो स्पेस स्टेशन भी जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाला था, इसलिए उसे पीछे मजबूरन जाना पड़ता है। फिर वो उस सैंपल को ले लेती है और उस बड़े मॉन्स्टर से बचते हुए किसी तरह से वहां से निकल जाती है सैंपल के साथ। लेकिन उसके कैप्सूल के ग्लास में क्रैक हो चुका था, इसलिए वो भी वहां मारी जाती है और वो सैंपल धरती की ओर गिरने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं डेविस को, जो कि एक जू ट्रेनर है, और वो अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स को वहां ले जाता है। और वहां वो लोग अब गोरिल्ला को देखते हैं, जिन्हें डेविस ट्रेंड और केयर करता है। फिर डेविस गोरिल्ला की ओर आगे बढ़ता है और वो उन स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता था कि इन गोरिल्लास को उसने किस तरह से ट्रेन किया है। फिर वो एक गोरिल्ला फैमिली को वहां से जाने के लिए बोलता है, और ऐसा ही होता है, वो वहां से चले जाते हैं। फिर वो वहां एक गुस्सेल गोरिल्ला को शांत होने के लिए बोलता है, जिसका नाम पावो था। फिर अब डेविस वहां सभी स्टूडेंट्स को बोलता है कि बिल्कुल भी ना हिले। उतने में ही पीछे से एक और गोरिल्ला आ जाता है, जो कि एक व्हाइट गोरिल्ला होता है, जिसका नाम जॉर्ज था। और उसे वहां देखते ही उनमें से एक स्टूडेंट घबराकर भागने लगता है, और तभी पावो उस पर हमला करने दौड़ता है। लेकिन फिर जॉर्ज आकर उसे बचा लेता है। फिर वो इशारों में डेविस को बोलता है कि उसने उसे बचाया, और वो हंसने लगता है। लेकिन डेविस उसे बोलता है कि उसे पावो के साथ भी अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो एक बच्चा है और उसके परिवार को भी किसी शिकारियों ने मार दिया है, इसलिए उसे उसका साथ देना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। फिर जॉर्ज उसे ये वादा करने के लिए बोलता है, लेकिन जॉर्ज फनी वे में उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है, और वहाँ सभी हंसने लगते हैं। लेकिन डेविस उसे सीरियस होने के लिए बोलता है। फिर आगे हम देखते हैं कि उस स्पेस में जो कांड हुआ था, वहाँ का सैंपल अलग अलग जगह पर जाकर गिरता है, जो कि एक वुल्फ, क्रोकोडाइल और जॉर्ज के पास आकर गिरता है, और उसमें से एक हरी कलर की गैस निकलती है, जिससे कि वो सभी जानवर विचलित हो जाते हैं। फिर आगे सुबह डेविस को बताया जाता है कि जॉर्ज कुछ ठीक नहीं है, और वो अंदर जाकर देखते हैं तो उसने एक बियर को मार दिया था, और वो भी अंदर घायल बैठा होता है। फिर डेविस उसे जाकर पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, तो जॉर्ज उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा डर गया था। जिसके बाद वो बाहर आता है तो डेविस और उसका स्टूडेंट्स देखते हैं कि उसका अब साइज बढ़ चुका था, और ये उस दवाई का ही असर था। फिर आगे डेविस और उनके स्टूडेंट्स को वहाँ वो दवाई का बॉक्स मिलता है। अब हमें शिकागो में ब्रैट और क्लेयर को दिखाया जाता है, और ये दोनों भाई बहन की ही कंपनी होती है जिनका ये सैंपल था, और इन्होंने ही इसका नाम रखा था प्रोजेक्ट रैम्पेज। अब ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे कि इनका बहुत सा पैसा डूब चुका है इस प्रोजेक्ट में। लेकिन अब क्लेयर बात करती है कि वो सैंपल डॉक्टर ने बचा लिया था, और उसे जिसमें रखा गया था वो फायर प्रूफ था, इसलिए वो बच गया होगा, और उन्होंने उसे धरती पर गिरता हुआ भी देखा था। इसलिए अब क्लेयर बात करती है कि वो उसे लेने वहाँ जाएंगे, और ये काम वो एक एक्सपर्ट टीम को सौंपते हैं। और वहाँ वो टीम एक सैंपल बॉक्स को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो बॉक्स बुरी तरीके से डैमेज था और उसके अंदर कुछ नहीं होता है। और उसकी टीम वाले उसे बताते हैं कि यहाँ बहुत से वुल्फ को किसी और वुल्फ ने मार दिया है। अब क्लेयर को समझ में आ गया था कि ये जरूर उस वुल्फ का काम है जिसने उस सैंपल को पी लिया होगा, और उसी ने इन्हें मारा है। अब वो अपनी टीम वालों को बोलती है कि उसे वो वुल्फ चाहिए किसी भी तरीके से, जिंदा या मुर्दा। और फिर उसके टीम वाले उस वुल्फ के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो वुल्फ उन सभी लोगों को धीरे धीरे मारते जाता है। और एक अजीब बात थी कि ये वुल्फ उड़ भी सकता था, और फिर वो वुल्फ उनके हेलीकॉप्टर को चबा डालता है, जिसके बाद उस सारी टीम का सफाया हो जाता है। वहीं डेविस और उसकी टीम जॉर्ज को लेकर परेशान थे, क्योंकि उसका साइज बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन उसके बारे में डेविस बाहर आकर पुलिस को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो वो उसे मार देंगे। फिर आगे हम डॉक्टर केट को देखते हैं, जो पहले क्लियर और ब्रेड की कंपनी एनर्जिन के लिए काम किया करती थी, और ये जेनेटिक दवाई भी इसी नई जात की होती है। फिर वो उस दवा वाले बॉक्स को मंगवाती है, लेकिन डेविस उसे देने से मना कर देता है, और पहले पूछता है कि ये चीज आखिर है क्या। लेकिन डॉक्टर केट उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। फिर डेविस बोलता है कि ठीक है, फिर वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा।
फिर अब केट उसे बताती है कि उस दवा को लेने के बाद जॉर्ज में गुस्सा और उसकी साइज बढ़ गई है। अब डेविस केट को जॉर्ज के पास लेकर जाता है। फिर केट देखती है कि वो एक व्हाइट गोरिल्ला था जो कि अपनी तरीके का एक ही लौता था। अब जॉर्ज डेविस से इशारों में बात करता है और ये देखकर डॉक्टर केट बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर डॉक्टर केट उसे बताती है कि उसने ऐसी दवा बनाई थी जो कि व्हेल, शार्क, चीता और भी ऐसे शिकारी जानवरों को मिलाकर बनी थी, जिससे वो गुस्सेल और उनका साइज बढ़ रहा है। और डॉक्टर केट बताती है कि इसे सिर्फ वही ठीक कर सकती है। फिर अब जॉर्ज को भूख लग रही होती है तो वो पिंजरा तोड़कर बाहर निकल जाता है, जिससे कि अब वो सभी की नजर में आ चुका था। लेकिन वही डेविस आकर समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो इसका ट्रेनर है और वो उसकी बात सुनता है। लेकिन फिर वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो आकर अब जॉर्ज को बेहोश कर देते हैं। फिर वो सभी को वहाँ से प्लेन से ले जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें एजेंट हार्वे भी मिलता है, जिसे इस सबका जिम्मा मिला था। फिर वहाँ हार्वे डेविस की प्रोफाइल को चेक करता है कि वो पहले एक फौजी भी रह चुका था। वहीं डॉक्टर केट हार्वे को बताती है कि उनकी बेहोशी की दवा जॉर्ज को ज्यादा देर रोक नहीं पाएगी, क्योंकि वो तेजी से बढ़ रहा है और जब वो जागेगा इस प्लेन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हार्वे उसे बताता है कि उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि उसे अच्छे से मॉनिटर किया जा रहा है। और फिर हार्वे डॉक्टर केट के बारे में बताता है कि वो एनर्जी से निकाली हुई एक एम्प्लॉय है, क्योंकि एक हार्ड ड्राइव चोरी करते हुए उसे पकड़ लिया गया था और फिर वो 3 महीने के लिए जेल में भी बंद थी। अब कैट ने डेविस को भी झूठ बोला था कि वो जॉर्ज को ठीक कर सकती है। वहीं अब क्लेयर और उसका भाई के पास एक प्लान था अपने सैंपल को वापस पाने का, जिसके लिए वो एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो दोनों जानवर वहाँ हर चीज को तबाह करते हुए वहाँ उसे बंद करने जरूर पहुँचेंगे। और जब वो पहुँचेंगे आर्मी उसे खत्म कर देगी और वो उनके डीएनए में से उस सैंपल को निकाल लेंगे। फिर अब क्लेयर उस डिवाइस को शुरू कर देती है, जिसका असर वुल्फ, क्रोकोडाइल और फिर जॉर्ज पर भी हो गया था। अब जॉर्ज पिंजरे से बाहर आ जाता है और वहाँ तबाही मचाने लग जाता है। फिर अब उस पर फायरिंग होती है, लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है, जिसके बाद वो सभी को वहाँ मारने लग गया था और वो डेविस के शांत कराने पर भी शांत नहीं हो पा रहा था। फिर अब प्लेन क्रैश होने वाला था, तो वो लोग अब जॉर्ज को वहीं फंसाकर खुद पैराशूट की मदद से नीचे कूद जाते हैं और वही जॉर्ज के साथ वो प्लेन क्रैश हो गया था, जिसका डेविस को बहुत ज्यादा अफसोस था। फिर अब नीचे आकर डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज वहाँ से बच निकला है। वहीं इस बात का क्लेयर और उसके भाई को भी पता चल चुका था, लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाले छानबीन करने आ पहुंचे थे। अब क्लेयर वहाँ डॉक्टर केट के खिलाफ बोलती है कि ये सब जो भी हो रहा है वो सब यहाँ काम करने वाली डॉक्टर केट के कारण हो रहा है। अब वहीं डेविस और केट बात कर रहे होते हैं कि वो लोग अपनी चीज पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और ऐसे ही किसी हालात में फंसे वो छोटे जॉर्ज को मिला था, जो एक शिकारी की गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था और उसकी माँ को वो शिकारी मार चुके थे। फिर डेविस ने उन शिकारियों को मारकर उसे बचा लिया। फिर अब केट डेविस को अपने बारे में सब कुछ सच बताती है कि वो अपने भाई को ठीक करने के लिए एनर्जिन के साथ जुड़ी थी, ताकि वो अपने भाई को ठीक कर सके। लेकिन फिर उसे पता चला कि वो जो भी एक्सपेरिमेंट कर रही थी वो लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे थे, इसलिए उसने वहां से अपने रिसर्च को चुराने के बारे में सोचा, जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा, जिस दौरान उसके भाई की भी मौत हो चुकी थी। फिर अब हार्वे, केट और डेविस एक आर्मी बेस पर आते हैं। अब वहाँ वो लोग देखते हैं कि जॉर्ज और वो वुल्फ एक ही डायरेक्शन एक साथ शिकागो की ओर आगे बढ़ रहे थे। अब वहाँ कैट बताती है कि उन्हें सिग्नल मिला है ताकि वो सीधा वहीं पहुंचे। वहीं फिर डेविस और केट को हार्वे वहां से निकलने में मदद करता है ताकि वो जाकर जॉर्ज को रोक सके। वहीं क्रोकोडाइल, जो एक डायनासोर जैसा हो गया था, वो पूरी फौज का सफाया कर रहा था और वहीं उसका साथ दे रहा था वुल्फ, और दूसरी ओर जॉर्ज वहां तबाही मचा रहा था और तीनों वहां तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहे थे टावर की ओर। वहीं अब मिसाइल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। फिर वहीं आर्मी बेस में शहर में एटम बम गिराने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ऐसा करने से हार्वे उन्हें मना करता है और उन्हें बताता है कि उनकी टीम वहां उन्हें रोकने के लिए एंटीडोट लेने गए हैं और ये सब वो रोक लेंगे। लेकिन कर्नल उसकी बात को नहीं सुनता और उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। फिर अब हार्वे डेविस को बता देता है कि वहां बॉम्ब गिरने वाला है, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। फिर अब डॉक्टर केट वहां एनर्जिन के लैब जाकर वो एंटीडोट ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी वहां क्लेयर और उसका भाई वहां आ पहुंचा था
और उन्हें गन पॉइंट पर वो एंटीडोट उससे छीन लेते हैं और डेविस को क्लेयर मार देती है। फिर वो डॉक्टर केट को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाने लगते हैं और तभी वहाँ अचानक जॉर्ज आ पहुंचा था, जो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। फिर जॉर्ज आकर पायलट को बॉल की तरह दूर फेंक देता है। वहीं फिर डेविस अभी जिंदा होता है और वो आकर डॉक्टर केट को बचा लेता है। फिर जॉर्ज उस टावर को तोड़ देता है और वहीं क्लेयर अब डेविस और कैट को मारने आती है। जिसके बाद अब डेविस सोच रहा होता है कि वो एंटीडोट को जॉर्ज के अंदर कैसे पहुंचाए, तो उसे तरीका मिल जाता है और वो जॉर्ज को आवाज लगाता है और उतने में ही केट क्लेयर के बैग में एंटीडोट को डाल देती है और फिर जॉर्ज उसे पकड़कर निकल जाता है। और इस तरह क्लेयर की कहानी भी खत्म हो गई थी। फिर उसका भाई अब वहाँ से रफू चक्कर होने जा रहा था वहाँ की कुछ जरूरी सामान को लेकर, लेकिन फिर उसे रास्ते में हार्वे रोक लेता है और उसे बोलता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो लैब का सारा जरूरी सामान उसे दे दे और वो यहाँ से फिर आराम से जा सकता है। और वो ऐसा ही करता है और खुश होकर बाहर जाने लगता है। लेकिन शायद उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी, इसलिए जैसे ही वो बाहर जाता है उसके ऊपर मलबा गिर जाता है और वहीं उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। फिर वहीं अब क्रोकोडाइल, वुल्फ और जॉर्ज अब मिलकर उस टावर को तोड़ने में लग गए थे और वहीं डेविस और कैट अपनी जान बचाने के लिए उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। और वो हेलीकॉप्टर उड़ने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो उसे स्लाइड कराते हुए बिल्डिंग से नीचे लेकर जाते हैं और जैसे तैसे वो बच जाते हैं। फिर अब डेविस और कैट देखते हैं कि जॉर्ज पर उस एंटीडोट का असर हो चुका था, जिसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। फिर अब डेविस केट को बोलता है कि वो जाकर हार्वे को यहाँ बॉम्ब गिराने से मना करवाए, क्योंकि यहाँ अब भी लोग मौजूद हैं। अब केट निकल जाती है और डेविस और जॉर्ज अब निकल पड़ते हैं उस क्रोकोडाइल और वुल्फ की बैंड बजाने के लिए। फिर अब जॉर्ज उन पर धावा बोल देता है, लेकिन वो वुल्फ अब जॉर्ज को पकड़ लेता है। फिर अब डेविस उस वुल्फ पर अटैक करता है, जिससे अब वो उसे मारने के लिए आता है, लेकिन पीछे वो क्रोकोडाइल भी इंतजार में था, इसलिए वो वुल्फ अब क्रोकोडाइल का शिकार हो जाता है। फिर अब बच गया था तो वो सिर्फ क्रोकोडाइल था। अब वो क्रोकोडाइल डेविस के पीछे पड़ जाता है। फिर अपने आप को डेविस जैसे तैसे उससे बचाकर निकलता है, लेकिन अब वो फंस चुका था और तभी फिर पीछे से जॉर्ज आकर उसकी जान बचा लेता है। अब जॉर्ज उससे अच्छी टक्कर लेता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल जॉर्ज से बहुत ज्यादा ताकतवर और बड़ा भी था, इसलिए जॉर्ज उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। फिर अब जॉर्ज उससे दूर भागता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल अब जॉर्ज की टांग दबोच लेता है। फिर उतने में ही डेविस को उस क्रोकोडाइल का एक कमजोर हिस्सा मिल गया था, तो वो उस पर हमला करता है, लेकिन उसके बाद भी वो फिर से खड़ा हो जाता है और वहीं बॉम्ब लेकर जेट शहर की ओर रवाना हो चुका था। वहीं उस क्रोकोडाइल ने जॉर्ज की बुरी हालत कर दी थी और जॉर्ज बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। फिर अब डेविस को एक हेलीकॉप्टर मिलता है जिस पर हथियार लगे हुए थे, तो वो अब जॉर्ज की जान बचाने के लिए उस हेलीकॉप्टर से गोलियां और मिसाइल चलाता है, लेकिन उस क्रोकोडाइल का उससे कुछ भी नहीं बिगड़ता। फिर वो हेलीकॉप्टर को चबा डालता है, जिसके बाद वो डेविस की ओर उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से जॉर्ज आकर उसे उसी खंबे से मार देता है। फिर अब जॉर्ज ने मुसीबत को खत्म कर दिया था, जिसे आर्मी बेस में वो सभी देख रहे होते हैं। फिर अब वहाँ कर्नल वहाँ बॉम्ब गिराने से मना कर देता है। अब जॉर्ज बहुत ज्यादा घायल होता है, जिस कारण से उसकी जान निकल जाती है, जिससे अब डेविस बहुत ज्यादा दुखी था। फिर अब वहीं केट और हार्वे भी आ पहुंचते हैं। वहीं फिर डेविस जॉर्ज को हिलता हुआ देखता है। फिर उसे पता चलता है कि जॉर्ज तो मरने की एक्टिंग ही कर रहा था और वहाँ वो डेविस के मजे ले रहा होता है। जिसके बाद अब जॉर्ज और वो सभी मिलकर वहाँ के लोगों की मदद करते हैं, जिसके बाद ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। और अब ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।